नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में एक नई योजना पीएम विश्वकर्मा लॉन्च की। योजना के शुभारंभ के दौरान विभिन्न कलाकारों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत की भव्यता और भारत की श्रेष्ठता का प्रतीक बनेंगे। मेरा परिवारजनों, मुझे विश्वास है भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। इनमें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है, जो अपने लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं चाहता है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए। भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले की सरकार में 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट भर के देशों में होता था, लेकिन आज 16,000 से ज्यादा का एक्सपोर्ट विदेशों में कर रहे हैं। यह अगले 1 साल में 2500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारा यह हमेशा प्रयास रहा है कि देश की जो जरूरत की चीजें हैं वो भारत में ही बने, और इससे भारत के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, और हम आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की ओर भी तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा सकेंगे। साथियों, मुझे रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और रक्षा मंत्रालय में मैं कह सकता हूं कि 2014 के पहले बामुश्किल 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों में होता था, लेकिन आज हम 16,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों में कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि आगामी 1 साल के अंदर ही शायद यह आंकड़ा हमारा 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जितने ऑर्डर हमको प्राप्त हुए हैं। जहां तक घरेलू रक्षा उत्पादन, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन का प्रश्न है, वह जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, घरेलू रक्षा उत्पादन है, आपको जानकर खुशी होगी यह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। यानी जो अब तक भारत का रिकॉर्ड है, और सेना की जरूरत के साजो सामान हम सिर्फ बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम बाहर के देशों को अब तेजी के साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हमारी सामानों की, रक्षा सामानों की डिमांड भी सारी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। और डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में मैं यह कहूं कि हम लोगों ने एक उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की है, और दुनिया के देशों ने भी इसकी सराहना की है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। साथियों, आप सबने पीएम विश्वकर्मा योजना के लॉन्च होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने के लिए धन्यवाद दिया है। हृदय से धन्यवाद दूंगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर, और ये सुखद संयोग है कि उनके जन्मदिन पर लॉन्च की है। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के परंपरागत कारीगर आज भी
हमारी जिंदगी के अहम हिस्सा है, उनके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। बढ़ई, कुम्हार, सुनार, लोहार, मोची, नाई, अलग अलग तरह के काम में लगे हमारे भाई और बहन, उनको और स्किल्ड करना, उनके हाथों में और आज की आवश्यकता के अनुसार कौशल देना, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट देना और उसके बाद बैंक से बिना गारंटी का लोन कम ब्याज पर उपलब्ध कराना और उनके बनाए हुए उत्पाद की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर देश में भी, लोकल भी और ग्लोबल भी उनकी पहुंच बने, इसका प्रयास इस योजना के अहम हिस्से हैं। और निश्चित तौर पर यह योजना हमारे कारीगरों की जिंदगी बदलेगी। देखिए, सब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में भुवनेश्वर से कटक तक यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत की और कहा कि यह एक बहुत ही लोकप्रिय गाड़ी है। ये एक बहुत ही पॉपुलर पैसेंजर गाड़ी है, EMU गाड़ी है जो कि भुवनेश्वर से बालेश्वर तक जाती है। तो इसमें आके थोड़ा सा मैं पैसेंजर से जानकारी लेना चाहता था कि साफ सुथरी रहती है कि नहीं गाड़ी, और स्टेशन नॉर्मली साफ सुथरे रहते हैं कि नहीं। तो करीब करीब सभी पैसेंजर्स का सेटिस्फेक्शन है कि गाड़ी साफ सुथरी है और पैसेंजर मतलब प्लेटफॉर्म्स भी साफ सुथरे रहते हैं। कई पैसेंजर्स ने डिमांड की है कि गाड़ी में 8 कोच है, 8 कोच की जगह 12 कोच हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि भीड़ जितनी रहती है, जितना इसमें रश रहता है, वो आराम से कंफर्टेबल हो जाए। तो दिया मैंने DRM साहब को कि जल्दी से इसके में बढ़ाए। कुछ लोगों को कहना है कि 2014 की बात करें, जब मोदी सरकार के आने की बात करें, उसके बाद ट्रेन में सफाई की व्यवस्था थोड़ा अच्छी है। करीब करीब सभी पैसेंजर्स का ये मानना कि मोदी जी ने रेलवे में बहुत काम किया है। करीब करीब सभी ने कहा है कि 14 के बाद में रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन आया है। इस रूट पर अगर हम वंदे भारत की बात करें तो सबसे दौड़ेगी। इस रूट पे तो वंदे भारत ऑलरेडी चलती है, दिल्ली से ये पुरी से हावड़ा वाली वंदे भारत ऑलरेडी चलती है, डेली चल रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर केंद्रीय मंत्री सबरानंद सोनोवाल ने कहा कि यह कारीगरों के लिए एक बहुत ही अनोखी योजना है। Vishwakarma scheme. Yeah, this is a very unique scheme for the artisan who have been there traditionally and creating a very quality product for our Indian market. But Honorable Prime Minister has given vision through this scheme to all the artisans that they will have to set the target very clear that tomorrow whatever product they will bring, this product will create a special market in the global stage, so that the principal line, that mantra, vocal for local and local to global. So that's the target destination given by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and this is for the first time this kind of scheme has been brought for the welfare of this artisan who have been there with their traditional skill, but those skill can be in the age of science and technology will be empowered more, so that they could be competent enough to capture the global market and to contribute very, very important rule to promote the state economy as well as national economy, and as a whole to make India self-reliant nation by the year 2047. So for this particular very, very noble initiative, I believe Honorable Prime Minister, who is the tallest, most popular leader of the world today, and he deserves thankfulness from all part of the country, from all citizens, because he has proved that he is for the poorest of poor, and he can take every Indian along to make India powerful.